गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज इस सुंदर सुबह में यहोवा बाप पिता आपको एक बार फिर से आपको आशीषें और बरकतें दें और आप चंगाई पाएं, आप छुटकारा पाएं। और यदि कोई भी समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, आज वचन सुनते सुनते यहोवा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें। और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में जीवन की रोटी सेवकाई में आज आपका फिर से स्वागत है। यहोवा आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज का वचन यूहन्ना 14 अध्याय इसका 16 वचन इस प्रकार लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, फिलहाल में ही हमने डे ऑफ पेंटिकोस्ट सप्ताहों का पर्व हमने मनाया है, योम शबोत हमने मनाया है। और हमने सीखा है कि योम शबोत के दिन यहोवा ने अपना तोरा यानी कि अपना वचन मूसा को दिया और मूसा ने इज़राइलियों को दिया। और उनको उसी दिन योम शबोत के दिन यानी कि उस कटनी के दिन या उन सप्ताहों के पर्व में यहोवा ने उनको वचन दिया। और हमने देखा था कि पेंटिकोस्ट के दिन उसी दिन जो यहोवा ने उनके ऊपर अपना आत्मा उड़ेला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो सामर्थ से भर गए, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में कि जितनी देर तक तुम सामर्थ ना पाओ उतनी देर तक तुम यरूशलेम में ही टिके रहना। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम में, यूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये सारी बातें पहले से ही अपने चेलों को बता दी थी कि मेरा जाना ज़रूरी है, कि जितनी देर तक मैं नहीं जाऊंगा उतनी देर तक आपके लिए सहायक नहीं आएगा। ये यूहन्ना 16 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। ये बातें पहले से ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को कह दी थी कि मेरा जाना अवश्य है। मेरे प्रियो, ये परछाई जो यीशु मसीह ने ये कहा, ये परछाई हम पुराने नियम में भी देखते हैं और बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। यानी कि यदि हम नूह के जहाज़ के बारे में देखें, वहाँ पर भी हम पवित्र आत्मा की परछाई को देखते हैं। जब हम सृष्टि की रचना को देखें तो वहाँ पर भी हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। पर मैं आपको एक और तस्वीर बताना चाहता हूँ, और वो है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में। ये एलिया जब उसका स्वर्गारोहण होने वाला था तो उसने अपने चेले अलीशा से पूछा कि स्वर्गारोहण होने से पहले, मेरे उठाए जाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 9 वचन में, उनके पार पहुँचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ वह मांग। अलीशा ने कहा, मुझे तुझसे मुझे आत्मा चाहिए और उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मेरे प्रियो, वो आत्मा दुगना भाग एलिया से उसने मांगा। यदि एलिया वो ना जाता तो अलीशा को वो दुगना भाग नहीं मिलता। जैसे ही एलिया गया और उसके बाद डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा का दुगना मसा जो था वो अलीशा के ऊपर आया और अलीशा ने बड़े बड़े काम किए। तभी यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों को कहा था कि मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। एलिया से भी बड़े बड़े काम अलीशा ने किए, तो यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम चेलों ने मेरे प्रियो करे हैं, क्योंकि उन्होंने कलीसिया को स्थापना करी। और यहाँ तक कि कई चेले तो ऐसे थे जिनकी परछाई ही बीमारों के ऊपर पड़ती थी, तो वो लोग जो है जो चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने तभी अपने चेलों को कहा कि मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें वो बातें बताएगा जो तुमने ना कभी देखी, ना कभी समझी और ना तुमने कभी अपने मन में कभी लेकर ही आए होंगे। वो गूढ़ बातें यानी कि वो गहराई की बातें पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास पवित्र आत्मा है। कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें और हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है।
जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और अपने मन से विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया और आपने विश्वास किया कि यहोवा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है, मेरे प्रियो, उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है। पर मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य करने दें, क्योंकि यहोवा को ऐसे आराधक पसंद हैं, ऐसे सेवक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हैं और जो आत्मा और सच्चाई के साथ यहोवा की प्रस्तिश करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं। और हम चाहते हैं कि सारी कलीसिया, सारे लोग यहोवा को भाएं और वो जो आत्मा पाए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, आपके पास, सबके पास पवित्र आत्मा है। सबके पास पवित्र आत्मा है। आपने ये रिकग्नाइज करना है, ये आपने पहचानना है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। तो आपने पवित्र आत्मा को बोलना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठकर कि गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको सुबह के आपको शालोम और यहोवा आपको बहुत आयत से, मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। पवित्र आत्मा को मॉर्निंग में उठ करके आप विशेष करें, आप ग्रीटिंग्स करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है। आप भी उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो मेरे प्रियो, कभी भी ज़िंदगी में आप निसफल नहीं होंगे बल्कि सफल होंगे। यहोवा इनोई इलोहिम इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।